Hello students, I am Kavita from Saraswati School and this is your first chapter, A Letter to God. It means एक पत्र जो कि किसको लिखा गया है, भगवान को लिखा गया है। G.L. Fuentes इसके राइटर हैं। So before you read, we will start from there. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the questions the story delicately poses. इसके अंदर राइटर कह रहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, कि वो कहते हैं या लोग कहते हैं कि जो फेथ यानी विश्वास जो होता है वो माउंटेन को भी मूव कर देता है, उसको भी हिला देता है, यानी पहाड़ को भी हिला देता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन कैसे हमें अपना फेथ या विश्वास कैसे हमें बनाना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। और ये क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जो ये कहानी जो है स्पष्ट रूप से दिखा रही है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड। इसके अंदर लेंचो एक किसान का नाम है जो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड, जब उसकी क्रॉप जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वो भगवान से क्या कहता है कि वो भगवान उसे 100 पैसोज जो है वो भेजे। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे सेंड किए। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, और सोचिए कि क्या आंसर हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और ये भी अनुमान लगाइए कि कैसे स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो एक्टिविटी दे रखा है इसमें। सो रीड योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द हाउस द ओनली one in the entire valley. On the crest of a low hill, from this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पे है द हाउस, मतलब अभी लेंचो के घर के बारे में। तो जो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि उस पूरी वैली के अंदर एकमात्र घर था वो। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, और जो क्या था, एक नीची जो हिल थी उसकी क्रेस्ट के ऊपर, उसके सबसे ऊपर जगह पर जो है वो घर बना हुआ था। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उसके घर की वो जितनी हाइट थी, कहता है उस हाइट से कोई भी देख सकता है, वहाँ से क्या देख सकता है, एक रिवर देख सकता है। एंड द फील्ड, और क्या देख सकता है, खेत को देख सकता है। और फ्राइप कॉर्न, और जो कि किससे मतलब लदा हुआ है, या कॉर्न से। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो जिसपे क्या आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, मतलब कि जो कॉर्न का जो फील्ड है उनके ऊपर जो है फ्लावर आए हुए हैं, उसको कोई भी वहाँ से देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा ये क्या करती है, वादा करती है एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लास्ट अ शोअर, और जो एकमात्र जो नीड है उस फसल को, उस राइप कॉर्न को, वो क्या है कि या तो जो है उस धरती को किस चीज़ की नीड है, वो जो डाउनपोर, या तो अच्छी जो है बारिश हो जाए वहाँ पे, और एटलीस्ट शॉवर, या फिर कुछ जो बूंदाबांदी वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वो फसल जो है और अच्छे से पक सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी जो सुबह जो है के दौरान लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड, जो कि ये जानता था कि जो उसका खेत है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, कि बिल्कुल मतलब आंतरिक रूप से उसमें जो है कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है। बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या कर रहा है, खड़ा होके स्काई की तरफ देख रहा है, और किस साइड देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ताकि उसे कुछ नज़र आए कि जो है क्लाउड्स हैं,
बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है, सबसे पहले लेंचो के हमने घर के बारे में देखा कि लेंचो का घर है जो कहाँ है, कि उस पूरी एंटायर वैली में एकमात्र घर जो है वो लेंचो का ही है। वो कहाँ पे स्थित है, वो लो हिल के ऊपर स्थित है। ठीक है, मतलब कि एक जो नीची थोड़ी पहाड़ी होती है उसके सबसे ऊपरी जगह पर वो स्थित है। कहते हैं वहाँ से क्या देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, और उनके लेंचो के जो खेत हैं राइप कॉर्न वाले वो देख सकते हैं। उनके ऊपर जो है फ्लावर्स आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छी जो फसल होने वाली है। अब जो उसकी धरती को किस चीज़ की नीड है कि एक या तो डाउनपोर अच्छी बरसात हो जाए, या फिर कम से कम एटलीस्ट शॉर, मतलब कि कुछ बूंदाबांदी तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए थ्रू आउट द मॉर्निंग के दौरान जो लेंचो क्या कर रहा है, वो हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपने खेत को जानता है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, कि उसके अंदर अब जैसे कुछ भी नहीं करना है, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है। और किस साइड देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और अब जो क्या कह रहा है लेंचो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता हुआ वो कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें जो है वास्तव में कुछ पानी मिलेगा। अपनी जो है पत्नी को कह रहा है वो। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और जो वुमेन जो है वो क्या तैयार कर रही थी, वो उन बच्चों के लिए सुपर मतलब खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गुड विलिंग, और वो रिप्लाइड करते हुए कहती हाँ बिल्कुल अच्छी जो है फीलिंग्स है, अच्छी जो भावनाएं हैं। द ऑल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो क्या था, ओल्डर बॉय था यानी उनका बड़ा बेटा था, वो अभी खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा उनका लड़का था वो उसी घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उसको बुला नहीं लिया उन सभी को, कम फॉर डिनर, कि किसके लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और ये क्या था, भोजन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब कि किसके दौरान था, भोजन के दौरान था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि तभी जो है लेंचो ने क्या किया, प्रेडिक्ट किया मतलब कि बताया या भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि गिरने वाली हैं बड़ी बड़ी बूंदें, किसकी, बारिश की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से। और ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि हम वहाँ से देख सकते हैं बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारी तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वो कैसी है, बिल्कुल फ्रेश है और स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो मैन है वेंट आउट, वो बाहर चला जाता है, मतलब लेंचो जो है बाहर चला जाता है, फॉर नो अदर रीज़न, किसी और रीज़न के लिए नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, लेकिन किस लिए, उस खुशी को महसूस करने के लिए जो बारिश से उसकी बॉडी पे, यानी कि जब बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पे गिरेंगी तो उस खुशी को लेने के लिए वो बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जो वापस लौटता है तो वो बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं हैं या बारिश नहीं है जो स्काई से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या है, नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज, और जो बिग ड्रॉप जो है, जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट पीसेज हैं, मतलब कि 10 सेंट के जो क्या हैं पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस